अस्सलामुअलैकुम। तो ये हमारे पास आइसोमेट्रिक व्यू गिवन है और हमें इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना है। अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि फ़र्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से बनाना है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से बनाना है। तो हमें जो भी कहा जाएगा हम उससे बनाएंगे, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ़र्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से। फ़र्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारे पास होता क्या है कि हमें फ्रंट व्यू और साइड व्यू टॉप पर बनाना होता है और टॉप व्यू बॉटम पर बनाना होता है। बस एक ये चीज़ होती है कि अगर हम फ्रंट व्यू टॉप पर बना रहे हैं तो अगर हमारा फ्रंट व्यू डायग्राम में जो हमें आइसोमेट्रिक व्यू गिवन है उसके अंदर अगर राइट पे बना हुआ है तो हमें वो लेफ़्ट पे बनाना पड़ेगा ऑर्थोग्राफिक में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट में बना हुआ है तो हम राइट में बनाएंगे, ठीक है। लेफ़्ट में कैसे पता चला, ये जो एक्स दिख रहा है ना हमें एरो, तो ये हमारे पास जो है ना लेफ़्ट में बना हुआ है फ्रंट व्यू, मतलब हमें यहाँ से देखना है अपने जो आइसोमेट्रिक व्यू को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बीच में एक लाइन खींच दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने इमेज लगाई हुई है, ये इसके पीछे खींच रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे अभी हम राइट पे बनाएंगे तो राइट की सारी चीज़ देखेगी हमें, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्सेस बना दिया। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाना है। तो फ्रंट व्यू की अगर हम बेस देखें तो 66 दिख रही है हमें, टोटल जो बेस है वो 66 है, पूरा जो एरो बना हुआ है। तो हम सबसे पहले 66 की बेस बनाएंगे। तो यहाँ पे 66 की हमने बेस बना ली। उसके बाद अगर हम इसकी हाइट देखें तो हमारे पास जो इसकी हाइट है वो 60 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी हाइट 60 बना लेंगे। यहाँ पे हमने इसकी हाइट बना ली जो कि 60 है। अब हम अगर ये वाला एरिया देखें जो हमारे पास बेस जो है वो ऊपर हुई हुई है थोड़ी सी, ठीक है, वो 12 है वो एरिया। तो हमें यहाँ से 12 मिलीमीटर ऊपर की एक लाइन खींचनी है, ठीक है। ये सारा काम हम मिलीमीटर्स में करेंगे शीट के ऊपर भी, और 12 मिलीमीटर होगा 1.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से करके करना होगा। और वर्टिकल भी जो है ना वो यहाँ से 12 मिलीमीटर का जो है वो चौड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 12 मिलीमीटर की एक और लाइन खींच ली। अब हमें क्या करना है, सिंपली इन दोनों लाइनों को एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा लाइन आ भी रही होगी तो हम उसे मिटा देंगे। हमें नीचे तक लेके जाना है इस लाइन को, और वो वाली जो लाइन है उसको हम हॉरिजॉन्टली कर देंगे। इसको हम नीचे तक लेकर गए, ठीक है, अपने हिसाब से। उसके बाद जो है एक्स्ट्रा लाइन बचेगी आखिर में यहीं से, तो वो हम इरेज कर देंगे, मसला नहीं है, ठीक है। ये हमने यहाँ से हॉरिजॉन्टल कर देनी है, इसको ऊपर लेकर आए और हमने ये इस तरह से खींच दी, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा जो कट जैसा बन रहा है उसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब अगर हम एक चीज़ देखें, पहले मैं हटा देती हूँ। फ्रंट व्यू अगर हम देख रहे हैं ना तो ये हमें ट्राइंगल भी दिखेगा, ये जो ट्राइंगल है ना जिसकी 42 जिसके अंदर लिखा हुआ है ये भी दिखेगा। मगर मसला ये है कि ऊपर से ये ट्राइंगल कितना नीचे ये हमें यहाँ से पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले साइड व्यू बनाना पड़ेगा, ये साइड व्यू में पता चल जाएगा हमें, फिर हम उसकी प्रोजेक्शंस गिराएंगे। तो ये एक मसला होगा। तो इसके लिए अभी मैं फ्रंट व्यू को इतना ही बनाऊंगी। अब हमें क्या करना है, ये जो है हमारे पास 12 का यहाँ से 66 की जो बेस है ना इसमें 12 मिलीमीटर की एक और यहाँ से लाइन दिख रही है, वो जो शेप टेढ़ा हुआ है ना, मगर हम जब फ्रंट व्यू से देखेंगे तो वो हमें सामने से एक लाइन जो है वो शो करनी पड़ेगी 2D के अंदर, ठीक है। तो वो लाइन हमने इस तरह से शो कर दी 12 मिलीमीटर के ऊपर। अब ये हमने प्रोजेक्शंस गिरा दी, जितनी भी प्रोजेक्शंस है हमने पहले गिरा देनी है। फ्रंट व्यू सबसे पहले बनाना है हमने, उसके बाद प्रोजेक्शंस गिरा देनी है ताकि हम क्या बना सकें, साइड व्यू बना सकें और जो हमारा टॉप व्यू है वो बना सकें, ठीक है। तो इस तरह से हमारे लिए ईजी हो जाता है, आधा काम फिर हम प्रोजेक्शन से ही कर लेते हैं। अब हम जो है मज़ीद बनाते हैं इसको, ये हम इसको इस तरह से कर लेते हैं और ये हम बना लेते हैं हमारा जो टॉप व्यू है, ठीक है। नीचे टॉप व्यू बनता है। अब ये जितनी प्रोजेक्शन है ना हमारे पास, ये जितनी यहाँ से शुरू हो रही है प्रोजेक्शन, बिल्कुल हमने यही देख के बनाना है। मतलब कि हमें ये पता चला टॉप व्यू की बेस भी उतनी ही होगी जितनी फ्रंट व्यू की बेस होगी, सही है। तो हमने प्रोजेक्शन को देख कर बनाना है, जो हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू और साइड व्यू होगा। बस फ्रंट व्यू में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने बना ली, ठीक है। बेस हम हमेशा ऐसे ही बनाएंगे टॉप व्यू की प्रोजेक्शंस को देख के, जहाँ से प्रोजेक्शन जो है वो शुरू हो रही होगी डॉटेड लाइन, वहाँ से लेके हमने आखिरी डॉटेड लाइन तक एक लाइन खींच देनी है। अब हमें बनानी है हाइट। तो ये जो हाइट है ना ये थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है कि हमें टॉप व्यू की हाइट कैसे देखनी होती है।
अब यहाँ पे ना टॉप व्यू की हाइट डायरेक्ट मेंशन भी नहीं है, हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मगर उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे पूरे जो देखें ना, एक तो 66 गिवन है, और अगर हम साइड व्यू की हाइट देखें तो 60 गिवन है, और अगर हम देखें तो टॉप व्यू की हाइट क्या होनी चाहिए, अगर हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर से देख रहे हैं तो ये चीज़ हमें जो है ना ऐसे नहीं दिखेगी, हमें पूरा पिचका देना है इस डायग्राम को, ठीक है, मतलब ऊपर से देखने में, ऊपर से देखने में फिर दो ही चीज़ें हमारे लिए वाज़ेह होंगी, एक 66 और एक जो इसकी लंबाई होगी। तो जो लंबाई होगी ना वो इसकी हाइट होगी। लंबाई कैसे पता चलेगी, यहाँ पे 12 और 18, यहाँ पे टोटल जो लंबाई है ना इसकी वो 42 है। 12 24 24 प्लस 18 जो है वो हमारे पास हो जाएगा 42। बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर ये कॉन्सेप्ट भी समझ ना आया, ठीक है, तो एक काम करना है, जो साइड व्यू की बेस होती है ना वही हमारे पास टॉप व्यू की हाइट होती है। अभी हम साइड व्यू भी बनाएंगे, उसमें भी देखेंगे बेस उसकी इतनी आएगी। तो हमने इसकी हाइट बना ली 42। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ करेंगे, ये इसकी जो प्रोजेक्शन आ रही थी हमारे पास ऊपर से, इसको हमने बना लेना है। अब ये क्यों बनाया हमने, हम टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से जैसे देख रहे हैं ना, तो ये जो 12 वाली जो चौड़ाई है ना, ये ऊपर भी सर्कल जो है ना, जो दो सर्कल्स बने हुए हैं उनके बीच में भी तो उनकी 12 ही चौड़ाई है ना, तो वो भी तो हमें शो करना पड़ेगा। बेशक ऊपर से हमें जो सर्कल है ना वो गोल नहीं दिखेगा, गोल हमें सिर्फ साइड व्यू से दिखेगा, ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। गोल हमें हमेशा उसी जगह पर बनाना है जहाँ से वो हमें गोल दिखे, उसके अलावा साइड से देखें, आड़ा देखें, जैसे भी देखें, हमें एक स्क्वायर की शेप में दिखेगा या रेक्टेंगल की शेप में दिखेगा सर्कल। तो आगे भी जो हम जितने भी व्यूज़ बनाएंगे उसमें हम सिर्फ वो वाला एरिया जहाँ से हम सर्कल को सामने से देखेंगे तो वो सर्कल दिखेगा, बाकी हमें वो रेक्टेंगल या स्क्वायर दिखेगा। तो ये हमने 12 जो है वो चौड़ाई जो है दोनों सर्कल्स के बीच की चौड़ाई वो 12 है, तो वो हमने प्रोजेक्शन से ही देख ली, क्योंकि फ्रंट व्यू के अंदर भी वो 12 थी और ये वही वाली चौड़ाई है जो फ्रंट व्यू के अंदर हमने बनाई है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ से प्रोजेक्शन बना दी उसकी। अब हमें क्या करना है, इसकी जो है नीचे से बेस भी बना लूँगी मैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये स्केल आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाली लाइन भी बना देंगे, बिल्कुल प्रोजेक्शन जो है ना आखिरी, उसको हम अपने अंदाजे से, इसको मैंने इस तरह से ट्रेस कर लिया अपने अंदाजे से, और मैं यहाँ से लाइन खींच दूँगी, ठीक है। ये लाइन खींचने के बाद हमने क्या करना है, हमने सामने वाला जो हिस्सा है वो बनाना है। अब वो बनाने के लिए हम अगर देखें तो वो बिल्कुल सीधा नहीं है, अगर हम ऊपर से इस डायग्राम को देख रहे हैं तो वो सीधा नहीं है, वो हेक्सागोनल कुछ शेप दिखेगा ऊपर से देखने में, ठीक है। ऊपर से देखने में हमें हेक्सागोनल शेप बनेगा तो वो हमें बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम ऐसे बनाएंगे, बीच वाला 18 है, उनके दोनों साइड वाले 12 हैं, ठीक है। तो 18 बनाने के लिए हमें बिल्कुल बीच में बनाना है वो 18, तो ये पूरी हाइट इसकी कितनी है, 42 है, ठीक है। 42 का हाफ होता है 21, तो 18, तो 21 बीच में बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, सेंटर से बिल्कुल मैं 21 से मैं बनाऊंगी। 18 बनाना है तो 21 मैं देख लूँगी यहाँ पे कहाँ पड़ रहा है, और 9 उसके ऊपर 9 उसके नीचे, ऐसे बनाकर मैं 18 बना लूँगी, और ये बिल्कुल बीच में बनाऊँगी मैं, ठीक है। यहाँ से ये 18 बना दिया, ठीक है। अब ये जो है ना हमारे पास जो हमने बनाया था 12 ऊपर फ्रंट व्यू में जो 12 बनाया था, ठीक है, ये यहाँ ये वाली जो लाइन है ना ये शो नहीं होगी हमें टॉप व्यू में, तो हमें ये लाइन मिटानी होगी। क्यों शो नहीं होगी, थोड़ा सा हम एनालाइज करें ना अगर इस डायग्राम को, तो हमें पता चल जाएगा क्यों नहीं होगी। टॉप व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास 12 का जो हमने ये लिया था फ्रंट व्यू में, इसी से हमें ज्वाइन करना है, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही 12 का ही बनेगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें कि हमने यहाँ से क्यों मिटाया और ये हम इसी से ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, तो अगर हम देखें तो फ्रंट व्यू के अंदर हमने एक लाइन बनाई थी 12 की, ठीक है, तो हमने वो जो लाइन बनाई थी ना, अगर हम गौर से देखें तो टॉप व्यू के अंदर ये वही लाइन है जहाँ से हेक्सागोन के दो पॉइंट्स जो है ना वो मीट हो रहे हैं, ठीक है, ये वही लाइन है जो टॉप व्यू से हमें दिख रही है, ठीक है। तो जो टेढ़ी लाइन हुई हुई है ना, तो इसलिए हम लोग इसको इधर से ज्वाइन करेंगे। अगर हम एक और दफ़ा देख लें तो ये हमने इसलिए बनाया है क्योंकि फ्रंट व्यू के अंदर हमने लाइन बनाई थी 12 की, ठीक है। और अगर हम टॉप व्यू से देखें, टॉप व्यू से देखें, ये 12 की मैं वर्टिकल लाइन की बात कर रही हूँ, ठीक है। टॉप व्यू से देखें तो ये हेक्सागोन के दो पॉइंट्स इसी लाइन से मीट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूँगी। बिल्कुल यही काम हमने नीचे वाले से भी करना है, ये यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, इसी तरह से बिल्कुल यही नीचे वाले पे भी कर देंगे। यहाँ से इसको इस तरह से करके
अब ये तो हमने बना दिया, टॉप व्यू से हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हमें ना ये एक और लाइन बनानी है, जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल 42 वाला जो ट्राइंगल बना हुआ है बीच में, इसके बीच में एक 12 की लाइन दिख रही है हमें, अगर हम देखें गौर से, ठीक है। तो ये 12 की लाइन मुझे बनानी होगी, 12 जिसकी चौड़ाई है, मैं उस लाइन की बात कर रही हूँ, मतलब जो ट्राइंगल की चौड़ाई है, ठीक है। तो वो लाइन हमें बनानी होगी। अब हम वो कैसे बनाएंगे, वो हम ऐसे बनाएंगे, 12 की वो उसकी चौड़ाई है, तो और वो बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है, तो 42 का सेंटर 21, 21 से मैं 6 ऊपर 6 नीचे, तो इस तरह से करके जो है हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, ये ऐसे भी कर सकती हूँ कि बीच में 18 का हमने बनाया था ना, तो 18 का सेंटर 9 होता है, 9 से 6 ऊपर 6 नीचे, ठीक है। तो इस तरह से करके ये यहाँ पे लाइन ज्वाइन कर देंगे। ट्राइंगल जो है ना वो सर्कल के अंदर तक नहीं जा रहा, सर्कल के बाहर तक है, तो इसलिए हम इसको अंदर नहीं लेके जाएंगे, बस यहीं तक स्टॉप कर देंगे लाइन को, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी ये कैसे बनाई है, हम इसको यहाँ जो 18 वाली लाइन है, ठीक है, उसका ऊपर 6 नीचे 6 लेंगे, तो ये 12 की सेंटर में बन जाएगी। अब हमें इसका क्या बनाना होगा, इसका हमें बनाना होगा साइड व्यू। साइड व्यू में भी हमारे पास प्रोजेक्शंस है, आधा काम हम प्रोजेक्शन से करेंगे, बाकी का काम हम करेंगे, तो हमारे लिए ईजी रहेगा। तो अब हमें साइड व्यू बनाना है। साइड व्यू जो हमारे पास ये वाली साइड है, जहाँ से हमें जो है सर्कल दिखेगा बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब सर्कल दिखेगा, ऊपर से राउंड चीज़ दिखेगी, ये हमें पता है। सबसे पहले तो हमें प्रोजेक्शंस को देखते हुए अपना काम ईजी बना लेना है। हमने यहाँ पे खींच लेनी है एक लाइन, जिससे मतलब वही हाइट होगी, फ्रंट व्यू की जो हाइट होगी साइड व्यू की भी वही हाइट होगी। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है। तो जो पहली प्रोजेक्शन है उससे लेके आखिरी प्रोजेक्शन तक हमने सबसे पहला काम तो यही करना है हमेशा, ठीक है। और इसकी जो बेस होगी वो बेस हम देख लेते हैं साइड व्यू के, 12 + 18 + 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 42। तो इसकी बेस हम कितनी बनाएंगे, 42 बनाएंगे। और ये जो साइड व्यू की बेस होगी वही हमारे पास टॉप व्यू की हाइट होगी। तो अगर हमें टॉप व्यू की हाइट देखनी नहीं आ रही तो सिंपल हम साइड व्यू की बेस देख लेंगे, ठीक है। और ये क्यों होगी, जब हम इसके आखिर में प्रोजेक्शंस गिराएंगे ना, और तो हमें पता चल जाएगा क्यों होगी। इस तरह से ही हमने 42 का बना लिया। अब हम लोग इस तरह से वर्टिकली भी यहाँ से बना लेते हैं, इसको यहाँ से क्लियर कर देंगे। ये यहाँ से वर्टिकल बना दिया, ठीक है। ऊपर से हमें राउंड दिखेगा, मगर अभी के लिए हम उस राउंड को छोड़ रहे हैं। अभी के लिए हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये जो 12 वाला जो हमने प्रोजेक्शन गिराई थी ना, ये हमें साइड व्यू में भी दिखेगा। 12 ऊपर साइड व्यू में भी है, ठीक है। फ्रंट व्यू से जो 12 ऊपर थी इसकी बेस, वो साइड व्यू में भी वैसी ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी बना लेनी है। और हेक्सागोन का शेप हमें साइड व्यू से नहीं दिखेगा, साइड व्यू से वो आगे पीछे हुआ होगा, ठीक है। तो आगे और पीछे वाली चीज़ हम 2D में शो नहीं कर सकते, तो इसलिए हम नहीं बनाते, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, 12 यहाँ से और 12 इस साइड से और 18 बीच में ऑटोमेटिकली बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बना लेंगे। तो इस तरह से करके ये हमारे पास 12 का गैप लिया है मैंने यहाँ से साइड से, ठीक है। और यहाँ पर भी 12 का, तो बीच में ऑटोमेटिकली 18 का गैप बचेगा, सही है। ये बनाने के बाद हमें ट्राइंगल भी नहीं दिखेगा यहाँ पे, ट्राइंगल तो हमें फ्रंट व्यू से दिखेगा। ये ट्राइंगल जो है वो बिल्कुल इस तरह हमें साइड व्यू से नहीं दिखेगा, ठीक है। मगर हाँ, बीच में हमें एक जो है ना चौड़ाई ज़रूर दिखेगी, जो 12 वाली चौड़ाई है वो ज़रूर दिखेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेंटर से 6 राइट साइड की तरफ और 6 लेफ़्ट साइड की तरफ, और इस तरह से करके हमने जो है बीच में 12 की चौड़ाई की 2 लाइंस बना लेनी है। इनके बीच में जो गैप होगा वो 12 का होगा, सही है। और बिल्कुल सेंटर से है तो हम सेंटर से 6 इधर और 6 इधर ले लेंगे, ठीक है। ये बनाने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें सर्कल बनाना है ऊपर। अब वो हाफ़ सर्कल है, तो वो हम कैसे बनाएंगे, ये हमने इसको यहाँ से जॉइन कर दिया। अब ये जॉइन कैसे किया है, ये हमने 42 ऊपर लेकर गए हम इसको, सही है। 42 ऊपर लेके जाएंगे हम इसको, क्योंकि 42 लिखा हुआ है, ट्राइंगल कितना ऊपर है, 42 तक ऊपर है, ठीक है। 42 तक ऊपर लेकर गए। अब हमें सर्कल शो करना है, वो हाफ़ सर्कल है, पूरा सर्कल नहीं है। मगर पूरा सर्कल बनाएंगे और फिर वो मिटा देंगे। आप लोग कंपास से बनाएंगे तो हाफ़ ही बनाएगा, ठीक है। अब ये किस तरह बनाना है, नीचे से हम ऊपर जाएंगे 27, हमें दिख रहा है डायग्राम के अंदर, नीचे से ऊपर कितना गए, 27 ऊपर गए हैं।
तो यहाँ पे मैं एक लाइन बना रही हूँ, ये 27 की लाइन बना रही हूँ मैं, ठीक है। और ये जो है बिल्कुल सेंटर पे बनाई है, सही है, बिल्कुल सेंटर पे। और रेडियस लिखा हुआ है कितना है, सर्कल का रेडियस है 21। तो हम कंपास 21 खोलेंगे और जो है एक सर्कल बना लेंगे बिल्कुल बीच में, ठीक है। यहाँ से 20 जो हम 27 ऊपर गए थे, 27 बिल्कुल नीचे से ऊपर नहीं गए हम लोग। ये जो लाइन है ना 12 की, जो 12 की लाइन ऊपर हुई हुई है, इसके ऊपर से 27 गए, सही है। तो ये हमने एक सर्कल बना लिया और जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है वो हम यहाँ से मिटा देंगे। ये ब्लैक में बना लेंगे हम सर्कल। तो यहाँ से जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट्स थे वो मैंने इरेज कर दिए हैं, ठीक है। और अब हमें एक और प्रोजेक्शंस गिरानी होती हैं, जो कि होती हैं हमारे पास ये जो टॉप व्यू है और साइड व्यू इसकी। तो इसकी प्रोजेक्शंस हम किस तरह गिराते हैं, साइड व्यू से हमें वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती हैं, ठीक है। और टॉप व्यू से हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते रहते हैं। जिस पॉइंट में मीट हो जाए उसके अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा आगे जा रही हो उसको मिटा देते हैं, ठीक है। एक और चीज़ हम एक्सिस की भी देखेंगे, मगर अभी के लिए फ़िलहाल हमें ये समझना है। हमने ये देख लिया, उसके बाद ये इसकी प्रोजेक्शन भी, जितनी भी प्रोजेक्शंस आ रही हैं वो सब हमें गिरानी है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक और चीज़ करनी पड़ेगी, हिडन लाइंस अभी हम देखेंगे। मगर उसके अलावा जितनी भी प्रोजेक्शंस है ना वो कहीं ना कहीं मीट हो रही होती हैं। तो जितनी भी प्रोजेक्शंस होती हैं वो सब शो करनी पड़ती हैं, चाहे कोई भी लाइन बनी हुई है, कुछ भी बना हुआ है, वो हमें सारी शो करनी है। यहाँ तक कि सर्कल का जो सेंटर होता है हम वो भी शो करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से मीट हो गया। अब ये इस पर मीट हो गया ना, तो इसके अलावा जो नीचे वाली चीज़ें ना वो मैं मिटा दूँगी। अब यहाँ से भी मैं इसको मीट कर दूँगी लास्ट पॉइंट तक। ये मीट हो गया। अब इसी तरह से हमें यहाँ से ये मिटा दिया, ठीक है। इस तरह से करके हम लोग जो है प्रोजेक्शंस मिलाते हैं। तो अब यहाँ से मैं जो है सारी प्रोजेक्शंस बना दूँगी पहले से। तो ये बना दिए, ठीक है। अब ये सेंटर का जो हमारे पास ग्रीन लाइन है ना, ये सेंटर ऑफ द सर्कल की थी। तो हमें जैसा कि पता है सेंटर की भी प्रोजेक्शन बनानी होती है, तो यहाँ पे मैं सेंटर की प्रोजेक्शन ग्रीन से शो कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ से इस ग्रीन कलर को चेंज करके इस लाइन को सिंपल हॉरिजॉन्टल जो है हमने बना दिया। अच्छा, अब एक और चीज़, ये हम आगे तक क्यों नहीं लेके गए ग्रीन लाइन। तो अभी हम जब हिडन लाइंस देखेंगे फिर देखते हैं कि जो है हमें कैसे पता चलेगा हमें कौन सी लाइन कहाँ तक लेके जानी है, ठीक है। ये हमने यहाँ से क्रॉस कर दिया। अब हम हिडन लाइंस बनाएंगे यहाँ से। तो ये जो डायग्राम है हमारी, हम सबसे पहले ये समझेंगे कि हिडन लाइंस क्या होती हैं हमारे पास, क्योंकि ये जो डायग्राम है वो थोड़ी सी इजी है। इसके बाद वाली जो डायग्राम्स है उसके अंदर हिडन लाइंस का कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़ होगा, इसके अंदर इतना यूज़ नहीं हुआ हुआ, मगर फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। हिडन लाइंस क्या होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रंट व्यू से देख रही हूँ, ठीक है। फ्रंट व्यू मुझे पूरा दिख रहा है, मैंने पूरा बना दिया। उसके बाद मुझे ये देखना है कि मैं जो डायग्राम देख रही हूँ इसमें फ्रंट व्यू में कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो मुझे सामने से तो नहीं दिख रहे मगर वो पीछे की तरफ छुपे हुए हैं, ठीक है। तो वो जो पीछे की तरफ छुपे हुए पार्ट्स हैं ना वो हमें बनाने पड़ते हैं। तो वो बनाते हैं हम और डॉटेड लाइन से शो करते हैं हमेशा जो हमारी शीट होती है उसके अंदर। तो अब यहाँ पे तो हमारे पास कोई ऐसा खास हिडन पार्ट नहीं है, ठीक है। फ्रंट व्यू से भी देखें तो कोई छुपी हुई चीज़ हमें नहीं दिख रही। बाकी जो है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेंटर ऑफ द सर्कल है जो हमने बनाया है, हमें सेंटर हमेशा शो करना पड़ता है डॉटेड लाइन की सूरत में ही, ठीक है। एज अ हिडन लाइन हमें सेंटर ऑफ द सर्कल और जो है सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो भी, ठीक है, वो हमेशा शो करना पड़ता है। अब यहाँ पे सर्कल का सर्कमफ्रेंस से ही तो शुरू हुई है हमारी फ्रंट पार्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है। तो सर्कमफ्रेंस तो हम नहीं करेंगे, सेंटर से ही हम लोग जो है ये बना लेंगे एक हिडन लाइन, ठीक है। इसी तरह से यही काम हमने नीचे वाले उस पर भी करना है। बस ये जो सर्कमफ्रेंस वाली बात है, जैसे हम आगे वाली डायग्राम्स करेंगे तो उसमें हमें समझ आ जाएगी। अभी के लिए हमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बात याद रखनी है, हमें सेंटर को लाजमी शो करना है, ठीक है। ये हमने इसका सेंटर ऐसे भी शो किया, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़, एक ये चीज़ है यहाँ पे समझने वाली कि हमने इस ब्लू लाइन को नीचे तक 12 तक क्यों नहीं लेके गए, ठीक है। इसी तरह वो जो हमने नीचे ये टॉप व्यू में बनाया था, तो वो जो ब्लू लाइन थी वो हम पूरी आगे तक क्यों नहीं लेके गए। तो ये है समझने वाली बात यहाँ पे। तो ये हम समझ लेते हैं हमने क्यों किया था।
तो अगर हम हमारा जो टॉप व्यू है वो देखें, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक में भी और आइसोमेट्रिक में भी टॉप व्यू देखें। टॉप व्यू देखें तो मैंने वो जो ब्लू लाइन है ना वो सिर्फ वहाँ तक शो की है जो 12 की चौड़ाई है वहाँ तक, ठीक है। मैंने ये ब्लू लाइन जो है वहाँ तक शो नहीं की, जो हमारे पास आगे वाला जो ट्राइंगल वाले जो चौड़ाई है 12 की उसमें शो नहीं की। तो इसकी एक सिंपल सी रीज़न है, सर्कल देख लो, ये सर्कल की सेंटर की हिडन लाइन है ना, तो सर्कल का सेंटर, सर्कल कहाँ तक है, जो सेमी सर्कल्स हैं वो कहाँ तक हैं, वो ट्राइंगल के अंदर तक थोड़ी जा रहे हैं, वो तो ट्राइंगल से पहले ही एंड हो गया। तो मैंने इसलिए जो ब्लू लाइन है ना, बल्कि ये थोड़ी सी आगे एक्स्ट्रा भी चली गई है मेरी। आप लोगों ने बिल्कुल जो है बीच में जो 12 की चौड़ाई ना बस बिल्कुल उसके बीच में बनाना है, तो ट्राइंगल के अंदर तक नहीं जा रहा सर्कल, तो इस वजह से हमने बनाई है। इसी तरह से अगर हम जो है वो वाला देखें, साइड व्यू देखें, साइड व्यू के अंदर हम लोग आइसोमेट्रिक में भी साइड व्यू देखें और उसमें भी साइड व्यू देखें, ऑर्थो में भी, ठीक है। तो हमारे पास जो सर्कल का सेंटर है वो हमने कहाँ से शो किया है, हमने यहाँ से शो किया है सर्कल का सेंटर, नीचे 12 वाली जो चौड़ाई है उससे नहीं शो किया, उसके ऊपर से शो किया है बिल्कुल, क्योंकि 12 वाली चौड़ाई में वो सर्कल थोड़ी जा रहा है, ठीक है, वो वहीं तक एंड हो गया बस, सही है। इसी तरह से हमने वो वाली जो हिडन लाइन्स है वो तो बिल्कुल हमें समझ आ गया, हमने जो हॉरिजॉन्टल है साइड व्यू के अंदर वो तो हमारे पास सीधी ही है, पूरी है, ठीक है, और इसी तरह वो फ्रंट व्यू के अंदर भी पूरी है। अब यहाँ पे एक फ्रंट व्यू का पार्ट बनाना रह गया, अभी हम वो बनाएंगे, ये जो हमें ट्राइंगल बनाना था फ्रंट व्यू के अंदर वो बनाएंगे, मगर उससे भी पहले एक काम करेंगे, वो काम मैं आखिर में करूँगी, सिर्फ ट्राइंगल ही बनाना है, ठीक है। उससे पहले हमें एक काम करना है, ये जो एक्सेस बनाया हुआ है ना हमने, और ये जो प्रोजेक्शंस हमने गिराई हैं साइड व्यू की टॉप व्यू के ऊपर या टॉप व्यू की साइड व्यू के ऊपर, यहाँ से हम लोग जो है ना 45 का एंगल लेते हैं हमेशा, ठीक है। अब मसला ये होता है कि हमें करनी होती है शीट स्पेसिंग, जैसे कि हम ने पिछली वीडियो के अंदर देखा था। तो शीट स्पेसिंग करते वक्त हमें नहीं पता होता कि हमें एक्सेस कहाँ बनाना है। अब ये तो मैंने आसानी के लिए पहले एक्सेस बना लिया ब्लू लाइन से, मगर मेरी रिकमेंडेशन यही है कि पहले एक्सेस ना बनाए कोई, ठीक है, पहले एक्सेस ना बनाओ। सबसे पहले तीनों जो है हम व्यूज़ बना लो, सारी प्रोजेक्शंस गिरा दो, उसके बाद जैसी सारी प्रोजेक्शंस गिर जाएं फिर क्या काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर एक्सेस बनाना है, ठीक है। एक्सेस किस तरह से बनाना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता एक्सेस सेंटर में ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हमारी जो शीट है ना वो रेक्टेंगल है, वो बिल्कुल स्क्वायर नहीं है, तो हमारा एक्सेस बिल्कुल सेंटर में नहीं आ सकता। अब हम अपनी मर्ज़ी से एक्सेस बनाएंगे तो वो तो सारी प्रोजेक्शंस की जो एंगल है वही ख़राब हो जाएगा। तो अब इसके लिए हमें करना क्या है, करना कुछ यूँ है कि हमें जो है ना, ये हमने यहाँ से ये मिटा दिया, और ये जो सारे पॉइंट्स जिधर मीट हुए हैं यहाँ से एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। लाइन किस तरह से खींचेंगे, ये भी खींचेंगे, और हमें क्या करना है, बीच वाला जो एक्सिस है ये हमें हटा देना है यहाँ से, ठीक है। बीच वाला एक्सिस हटा देंगे और फिर वापस से एक्सिस बनाएंगे, उसका एक तरीका होगा, ठीक है। ये एक्सिस जो है हमने बनाया था, मर्ज़ी है, पहले अगर किसी को ऐसे इजी लग रहा है कि पहले एक्सिस बना लें उसके बाद पूरी डायग्राम बनाएं और फिर आखिर में मिटा लें, मगर आखिर में मिटाएंगे तो ये प्रोजेक्शंस बीच से मिट जाएंगी। तो यही बेहतर है कि शीट स्पेसिंग करके, क्योंकि शीट स्पेसिंग से ही हमें पता चलता है हमें कौन सा व्यू कहाँ बनाना है, फ्रंट व्यू कहाँ बनाना है, टॉप व्यू कहाँ बनाना है, ठीक है, कितना दूर बनाना है। तो वैसे भी एक्सेस बनाने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है पहले से, ठीक है। तो ये हमने बना लिया, ये हमने मिटा लिया, ठीक है। ये पूरा मिटाने के बाद हमें यहाँ पे लाइन खींचनी होगी, ये जो सारे पॉइंट्स जहाँ पे मीट कर रहे हैं, सारी प्रोजेक्शंस जहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ से हमें एक लाइन खींचनी होगी, ये इस तरह से, ये बिल्कुल सेंटर से, ये, ठीक है। ये इस तरह से हमने सारी प्रोजेक्शंस जहाँ पे मीट कर रही थी वहाँ से एक लाइन खींच ली। ये लाइन खींचने के बाद हमें यहाँ से 0 डिग्री पे सेट करना है या 180 डिग्री पे अपने जो डी है वो सेट करना है, और इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी है। जहाँ पे ये जो हमारी तिरछी जो लाइन है वो मीट हुई है वहाँ से 90 डिग्री की लाइन खींच देंगे डी से, ठीक है। तो ये 90 डिग्री की खींच ली, ये हमारे पास इस तरह से एक्सेस बना है, और इस तरह से हमारी प्रोजेक्शंस जो है ना उसके बीच से एक लाइन गुजरी है जो 45 डिग्री की है। तो ये तरीका होगा एक्सेस बनाने का, हमें इसी तरह से बनाना है क्योंकि हमें नहीं पता हमारा एक्सेस कहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब हम आखिरी काम क्या करेंगे, आखिरी काम हमें यहाँ पे जो है अपना ट्राइंगल बनाना होगा फ्रंट व्यू का, तो वो बना लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे प्रोजेक्शंस जो है वो गिरानी होगी, यहाँ से गिराएंगे क्योंकि हमें पहले पता ही नहीं था कि हमें कितना नीचे बनाना है। हमने साइड व्यू देखा था तो हमें पता चला कि नहीं हमें इतना नीचे बनाना है, सही है। तो फ्रंट व्यू से वो हमारी कोई भी कैलकुलेशन ऐसी नहीं हो रही थी जिससे हमें पता चले।
या हो भी रही होगी तो बहुत मुश्किल होगी। तो पहले साइड व्यू बना ले, उसके बाद ही प्रोजेक्शन से ट्राइंगल बना ले, क्योंकि नीचे हॉरिजॉन्टल वाले में जो ट्राइंगल जाएगा वो तो बिल्कुल आखिर तक जाएगा। ठीक है, बस वर्टिकली हमें यहाँ से शुरू करना है, थोड़ा नीचे से शुरू करना था। हर चीज़ मेजरमेंट से होगी, एक एक चीज़, ट्राइंगल कहाँ से शुरू हो रहा है, ट्राइंगल ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, सब कुछ हमें जो है ना वहाँ से जो हमारा व्यू होगा उसे देख के करना होगा। ये यहाँ तक जॉइन कर दिया तो ये हमें फ्रंट व्यू के अंदर ट्राइंगल भी दिखेगा। तो ये हमारे पास इस तरह से होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो डायग्राम्स करेंगे उसके अंदर ज़्यादा हिडन लाइंस और ये सारी चीज़ें होंगी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं।